नमस्कार, मैं एसजी टीवी से राजकुमार सरोज। आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। हम खबर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश भदोही जिले की डेली 10 से खबरें, जिसमें क्राइम, समस्यात्मक तमाम खबरें आपको देखने को मिलती है डेली शाम 8 से 9 बजे के आसपास। बस ऐसी खबर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भदोही जिले में कोरोना ने फिर मचाया कहर। आज मिले हैं 30 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। पिछले 2 दिन से 5-5 मरीज मिल रहे थे, जिससे कि सरकारी महकमा में रहा था, लेकिन आज अचानक पुनः इतनी तेज गति से वृद्धि हुई। कुल 30 मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य और सरकारी महकमा मचा हड़कंप। अब हो रही है दिक्कतें। आप मास्क लगाइए, समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करिए। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। भदोही जिले के सूर्यमान नगर के उद्योगपति विनय चौरसिया ने अपने और आम लोगों को जन कल्याण के लिए कराया अपने आवास पर रुद्राभिषेक। हम आपको बता दें, इन दिनों तमाम प्रकार की लोगों के ऊपर चल रहा है प्रकोप, इसलिए आज उन्होंने अपने आवास पर पंडित जनों को बुलाकर रुद्राभिषेक करा, जिससे कि महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जाह्नवी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। भदोही जिले के भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोड़ चौकी के क्षेत्र में जमुनीपुर अठगवा में बीती रात मिली अज्ञात युवती की लाश। शिनाख्त में जुटी पुलिस शव को लिया कब्जे में। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से युवती के गला घोंटकर हत्या की गई है। फिलहाल अभी युवती की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन सूचना पाकर पहुंचे हैं भदोही कोतवाल श्रीकांत राय मोड़ चौकी इंचार्ज सुनील यादव तमाम मातहतों के साथ शव को लिया कब्जे में। शिनाख्त में जुटे। इस तरह से इस 17 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है। युवती कौन थी, कहां से आई, अभी यह बना हुआ है रहस्य। सुबह भोर में कुछ लोग शौच के लिए गए हुए थे सिवान में, जब देखे तो युवती की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। आनंद फानंद में पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं, शव को कब्जे में लिए हैं। उधर शिनाख्त भी तैयारी चल रही है। युवती की पास से अभी भी शिनाख्त के लिए सारे संसाधन खोजे जा रहे हैं, लेकिन युवती की शिनाख्त खबर देने तक नहीं हो पाई है। जैसे ही युवती की शिनाख्त होती, युवती कहाँ थी, कैसे हत्या हुई, क्या था मामला, पूरी जानकारी के साथ हम दोबारा खबर देंगे। फिलहाल यहाँ एक अज्ञात युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है, जो भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोड़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जमुनीपुर अठगवा में पड़ता है। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोड़ चौकी आती है, इसलिए मोड़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जमुनीपुर अठगवा में अज्ञात युवती का गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, शिनाख्त में जुटी। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धोरा पुलिस चौकी के पास मर्याद पट्टी में एक गोमती को शरारती तत्वों ने लगाया आग। उसमें से रखा करीब 20,000 सामान जलकर हुआ राख। 20,000 रुपये की लागत का सामान जलकर हुआ है राख। हम आपको बता दें, वाजिद अली जो इसी गोमती में अपनी दुकान चलाते थे और अपने परिवार का रोजी रोटी की किसी तरह से जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन में शरारती तत्वों ने अपना शरारती तत्व दिखाई दिया और इनकी गोमती में आग लगा दी। जब तक आसपास के लोग पहुंचते, आग को काबू पाते, तब तक इनकी गोमती पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल वाजिद अली की तरफ से धौरा पुलिस चौकी पर तहरीर दे दी गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी।
भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसराइनपुर के हिम्मतपुर में जयराम बिंद का गिरा रहायशी खपरेल का मकान। हम आपको बता दें, पिछले दिन हुई थी बारिश, हो चुका था यह रहायशी छप्पर जर्जर। अचानक आज तेज गति से भयावह गिरने लगा। उसमें रहने रहते इनके परिवार किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाई। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जयराम बिंद के सामने खुले आसमान के नीचे रहने के लिए सब परिवार हैं मजबूर। कारण गिर चुका है उनका रहायशी छप्पर। लोगों का कहना है कि इनके अलावा ये जो इनका रहायशी छप्पर है और कोई नहीं है जगह। ऐसे स्थिति में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो भी लाभ इन्हें दिया जा रहा है उसे तुरंत दिलाया जाए। भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से 2 साइकिल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 9 साइकिल की बरामद। दोपहर बाद शिव शंकर जो सुरियावा थाने पे एसआई पद पे तैनात है, अपने मातहतों के साथ गश्त पे निकले थे, तभी 2 युवक 2 साइकिल पर मेढ़ी मैदान के पास आते हुए दिखाई दिए। उनसे पूछताछ की तो सही जवाब नहीं दे पाए। ले आए सुरियावा थाना परिसर में, जहां कड़ाई से पूछताछ की तो मामला खुलकर आया सामने और उनके पास से 9 साइकिल बरामद हुई, जिसमें साहबलाल सोनकर के यहाँ से 9 और उसके साथी के यहाँ ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित हरिहरनाथ मंदिर पर बर्फानी बाबा के ग्रुप के सदस्यों ने आज रुद्राक्ष का माला बनाना शुरू किया। हम आपको बता दें, आज जो भी खर्च आएगा सोमवार को यानी कल वो उठाएंगे। मुन्ना गुरु के नाम से हैं जो मशहूर। 51,000 मालाओं से होता है सावन का अंतिम सोमवार को हरिहरनाथ बाबा का श्रृंगार। उसी कड़ी में बाबा बर्फानी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित दिखा लॉकडाउन का पूरा असर। हालांकि आज पूरे जिले में लॉकडाउन का असर दिखा। रक्षाबंधन होने के बावजूद थोड़ी चहल पहल हुई, कारण मिष्ठान की दुकान और राखी की दुकान खोलने की मिली थी इजाज़त, इसीलिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं बाजार में बहने। लेकिन यहाँ देखिए, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं ज्ञानपुर का दृश्य, यहाँ पूरी तरह से बंदी दिखी। कुछ इस तरह से लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। इक्का दुक्का छोड़कर पूरी रोड पर दिन भर पसरा रहा सन। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित रोड पटरी के किनारे हो रही है नाले की खुदाई, जिससे कि बीएसएनएल जो नेटवर्क है, टावर है, उसके कट जा रहे हैं तार। हो चुका है नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त। ऐसे में बीएसएनएल उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल चलाने में आ रही हैं दिक्कतें। यह करीब 1 सप्ताह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें से सरकारी भी कई ऐसे नंबर हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, लेकिन टावर न होने से उनको भी हो रही है काफ़ी दिक्कतें। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर आज लॉकडाउन के बावजूद भी दिखा बहनों में उत्साह, खरीद रही हैं राखियां, बांधेगी अपने भाइयों को कलाई पर। ऐसी है मानता भाई बहन का प्यार है यह रक्षाबंधन। उसी कड़ी में आज बहनों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, मास्क लगाते हुए पहुँचे हैं राखी के दुकान के पास, जहां खरीदी हैं राखी। सोमवार को यह अपने भाइयों को कलाई में बांधेगी राखी। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित पोस्टमार्टम के पास जब 200 पहुंचे हैं तो उस दौरान काफ़ी दिखी पोस्टमार्टम के आसपास भीड़। कारण 202 गांव से गए थे, जिसमें एक वृद्ध और एक बालक का बताया जा रहा है। डॉक्टर देरी होने के नाते भीषण गर्मी में लोग बैठे रहे, करते रहे इंतज़ार। हालांकि डॉक्टर आने के बाद तत्काल दोनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ
और दोनों पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। ज्ञानपुर तहसील में दिखा विषैला जंतु। विषैला जंतु देखते ही पूरे परिसर में मचा हड़कंप। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन छिटपुट कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे। जब तहसील परिसर में इस विषैले जंतु को देखे तो आसपास के लोगों ने शोर मचाया। हालांकि विषैला जंतु कुछ समय दिखाई दिया, उसके बाद किधर निकल गया यह नहीं दिखा। लेकिन इस तरह से तहसील परिसर में विषैला जंतु होना भी एक घातक हो सकता है। कभी भी यह किसी को भी अपने सर पर डल सकता है या जिससे कि कोई घटना घट सकती है। इस तरह से तहसील परिसर को पूरी तरह से साफ सफाई होना अति आवश्यक है। देखिए किस तरह से विषैला जंतु एक खिड़की के पास लटका हुआ है।